है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले रज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है, मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। मैं पूजा करूं या नमाज़ें पढ़ूं, अरदास करूं दिन रात, न तो मंदिर मिली न तो फिर चैन मिले, तुझे ढूंढे थकी मैं, तुझे ढूंढे अकेले मेरे नैन, तुझे ढूंढे थके मेरे। जो भी रस्में हैं वो सारी मैं निभाता हूँ, इन करोड़ों की तरह मैं सर झुकाता हूँ। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। तेरे नाम कहीं, तेरे चेहरे कहीं, तुझे पाने की राह है कहीं। हर राह चला पर तू ना मिला, तू क्या चाहे मैं समझा नहीं, तू क्या चाहे मैं समझा नहीं, तू क्या चाहे मैं समझा नहीं। सोचे बिन समझे जतन करता ही जाता हूँ, तेरी जिद सर आंखों पर रख के निभाता हूँ। भगवान है कहाँ रे तू, ऐ खुदा है कहाँ रे तू। भगवान है कहाँ रे तू, ऐ खुदा है कहाँ रे तू। तो भगवान है कहाँ रे तू हमें घर बुलाता। बाबा हम बच्चों के लिए यही खुशखबरी लेके आया कि बच्चे, दुनिया जिसको भगवान का घर कहती है ना, उसके नाम से खौफ खाती है, डरती है कि भगवान के घर गए
कहते हैं बाबा? बाबा कहता है बच्ची वो जो घर है ना, वो बाबा कहता है संसार के तीर्थों का महातीर्थ। जहाँ बाबा कहता है आप आत्माएं अपने घर में आती हो, तो बाबा कहता है परम सुख का, परम शांति का अनुभव करती हो। कहते हैं ना, गो ईस्ट, गो वेस्ट, होम इज द बेस्ट। बाबा कहते हैं तुमने तो ये घोंसले हैं, इनको अपना घर बना लिया। बाबा कहते हैं बच्चे अब तुमको तुम्हारा घर बुलाता है। तो घर की याद किनको आएगी? जो बाबा कहता है इस दुख धाम की दुनिया में, आज बाबा ने बोला ना, माया की पंक्तियां। बाबा कहता है इस दुनिया में माया इतनी जबरदस्त है। कई तो है वो कहते हैं हम मानते ही नहीं भगवान है, कुछ कहते हैं हम मानते हैं भगवान है। तो देखो उसके पाने के लिए बाबा कहते हैं तुमने कितने रास्ते बनाए। भगवान को पाने के लिए हमने कितने रास्ते बना लिए, जिसको हम कहते हैं भक्ति सागर। भक्ति सागर। हिंदू मंदिर में जाता है चप्पल जोड़े उतार के जाता है, क्रिश्चियन जब चर्च में जाता है तो जूते पहन के जाता है। हिंदू सफेद कपड़ा पहना अपशगुन मानता है, और वही चर्च में जब कोई शादी करता है तो सफेद रंग पहनता है। बाबा कहते हैं बच्चे जैसे तन को ढकने के लिए तुमने कितनी वेशभूषा बनाई। कोई साड़ी पहनता है, कोई सूट पहनता है, कोई जीन्स पहनता है, कोई कोट पैंट पहनता है, कोई धोती कुर्ता पहनता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो धर्म तुमने बनाए, ये तो बाबा कहता है तुमने खुद ये रास्ते चुने कि भगवान मूर्ति की पूजा करके मिलेगा। किसी ने कहा नहीं भगवान हवन करके मिलेगा, किसी ने कहा कि नहीं भगवान तो नमाज पढ़ के मिलेगा, किसी ने कहा तीर्थ करके मिलेगा, किसी ने कहा गरीबों को, जरूरतमंदों की सहायता करके। बाबा कहते बच्चे ये सब घर जाने के रास्ते नहीं है। ये तो हमने सोचा कि जब मरेंगे, मर के फिर दोबारा जन्म होगा तो आज देंगे तो कल मिलेगा। अनंत यात्रा है। बाबा कहते हैं यहाँ जब इस दुनिया में आके पाठ खेलते, दुनिया में बच्चा आता है, तन ढकने की उसको सुध नहीं होती, होती है उस बेचारे को पता ही नहीं कि मैं लड़का पैदा हुआ कि लड़की पैदा हुई। भाषा वो कोई जानता नहीं, ना पंजाबी जानता, ना इंग्लिश जानता है, ना हिंदी जानता है, ना उर्दू जानता। ये सारी ट्रेनिंग बाबा कहता है तुम यहाँ देते हो। बाबा कहता है ये भी बाबा कहता है माया। अनेक रस्तों पे चलते हो भगवान को पाने के लिए, शांति पाने। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ इस साकार दुनिया में, ये जो आज बाबा ने कहा ये बहुत बड़ी स्टेज है। हो सकता है आज दिल्ली में बैठे हैं, कल दिल्ली छोड़ के किसी और सिटी में जाकर बैठ जाए, लेकिन बाबा कहता है ये स्टेज बेहद की है। तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, बाबा कहता है तुम हो स्टेज पर। कितनी बड़ी स्टेज है। बाबा कहता है बच्चे तुम देखो कैसे बाजुली का पाठ खेलते हो। सब वर्णों में बाबा कहता है तुम चक्कर लगाते हो, सब युगों का चक्कर लगाते हो, और लगाते लगाते अंत में क्या कहते हो कि भगवान सबके अंदर है। अगर भगवान सबके अंदर है तो ये दुनिया तो स्वर्ग होती है, स्वर्ग होती। जेलें क्यों भरी होती? क्या भगवान ऐसे कर्म करता जो जेलें बनानी पड़ जाए? अस्पताल क्या भगवान अपने कर्मों का फल भोगने अस्पतालों में भर्ती होता है? दुनिया फुटपाथ पे पड़ी है, मांग के खाती है, क्या भगवान भीख मांग के खाता? बाबा कहते सोचो तो सही कि बोलते क्या हो कि भगवान सबके अंदर बैठे। घर के 4 लोगों में तो दिख नहीं रहा, दुनिया में खाक दिखेगा।
ब्लड रिलेशन है घर में, परिवार के सबके, माँ के, बच्चों के, उसमें भी सारा दिन हम कितनी बार डांटते हैं दूसरों को, कितनी बार कमियां निकालते हैं, कितनी बार कहते हैं कि मेरा कहना नहीं माना, मुझे दुख दिया, मेरी इंसल्ट की। ये भगवान के करेक्टर होते हैं ऐसे। मूर्तियों में हमने भगवान को स्वीकार किया, क्योंकि मूर्ति रिएक्ट नहीं करती, बोलती नहीं, इसीलिए जब कोई दुनिया से जाता है तभी हम कहते हैं अब ये हार चढ़ाने लायक हो चुका है, क्योंकि अब ये ऐसा कुछ बोल ही नहीं सकता जो मेरा दिल दुखाए, अब ये ऐसा कुछ कर नहीं सकता जो मुझे पसंद नहीं। जब वो तस्वीर बनता है, मूर्त बनता है, तब हम कहते हैं कि अब ये हाथ जोड़ने लायक हुआ। जीते जागते आदमी को शायद हम नमस्ते नहीं कर सकते, लेकिन अर्थियों को नमस्ते करते दुनिया को हम देखते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब तुमको तुम्हारा घर बुला। तो देखो महसूस करना, हम रोज मुरलियां सुन रहे हैं, बाबा रोज कहता है बच्चे अब घर जाना है, विनाश सामने खड़ा है, अंतिम जन्म है, आत्मा समझ मुझको याद करो। तोता भी रोज एक लाइन सुनता है तो उसको भी रट जाती है, हमें भी रट गई। लेकिन जब वो कहता है कि बच्चे घर जाना है, तो हमारे मुंह में पानी नहीं आता। बाबा अक्सर मुरलियों में कहता है जब मैं स्वर्ग का नाम लेता हूँ, तो भी बाबा कहता है बच्चे नंबर बार। आज भी बाबा ने स्वर्ग को याद किया है मुरली के अंदर। बाबा कहता है दुनिया तो कह देती है जब कोई शरीर छोड़ता है तो लेफ्ट फॉर हेवनली अबॉर्ड, लेकिन बाबा कहता है लेफ्ट किसने किया? शरीर तो यहीं पड़ा है, तो शरीर में से लेफ्ट किसने किया? शरीर को किसने छोड़ा? तो बाबा कहते हैं शरीर को तो आत्मा ने छोड़ा, और आत्मा के लिए तुम कहते हो कि आत्मा को शांति मिले, आत्मा स्वर्ग से धार गई। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे स्वर्ग से धारना ऐसा नहीं है कि कोई मरेगा तो मरने के बाद वो स्वर्ग चला जाए। स्वर्ग का सुख भी बाबा कहता है आत्मा कब लेती है? जब देह धारण कर। दुख सुख भोगने के लिए बाबा कहता है बच्चे आप आत्माओं को ये शरीर धारण करना पड़ता। मरते तो बाबा कहता है तुम हर जन्म में हो, मरता माना शरीर को छोड़। आत्मा तो बाबा कहता है अजर अमर। तो शरीर तो बाबा कहता है तुम कई बार छोड़ते हो, लेकिन जिसको तुमने स्वर्ग माना ऊंचा, स्वर्ग से भी बाबा कहता है जो पावन है वो क्या है? तुम्हारी निराकारी दुनिया। स्वर्ग भी बाबा कहता है बच्चे धीरे धीरे क्या करता है? अपनी जो स्वर्ग की बाबा कहता है जो डिग्री है ना वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है, स्वर्ग भी सेमी स्वर्ग बन जाता है। लेकिन बाबा कहता है जो सबसे पाक है, सबसे बड़ा बाबा कहता है जो तीर्थ है वो क्या है? तुम्हारा घर। बाबा कहता है ना मोटर चलती है तो पेट्रोल कमती होता जाता है। सतयुग से बाबा कहता है जब ये आत्मा, बाबा कहता है ये मोटर चलती जाती, तो बाबा कहता है पेट्रोल फ्यूल, फ्यूल कौन सा? बाबा कहता है बच्चे शांति, सुख, शक्तियां, ये सब बाबा कहता है धीरे धीरे आप पेट्रोल को चूसते जाते हो। छोटे बच्चे को देखा आपने? बिना मतलब हंसता है। कौन सी डिग्री ले ली इसने? कौन सी कुर्सी पे बैठा हुआ है? सुसु में लेटा होगा तब भी हंस रहा होगा। बाबा कहता है देखो ऐसे ही जब आत्मा भी पहला जन्म लेती है तो बाबा कहता है जो उसमें स्वयं अपने अंदर जो सुख है, जो शांति है वो उसका अनुभव करती है, तो बाबा कहता है इसी को मैं कहता हूँ आत्म अभिमानी पर। बाबा कहता है आत्म अभिमानी आपकी वो स्थिति है जब बाबा कहता है आपका सुख, आपकी शांति, बाबा कहता है ये इस दुनिया पर बिल्कुल निर्भर नहीं करती, ना इस तन पर निर्भर करती है, ना
बाबा कहते हैं ड्रामा पर निर्भर कर कि मुझे संबंधी कैसे मिले, मुझे धन कैसा मिला, मुझे शरीर कैसा मिला, मुझे लोग कैसे मिले। बाबा कहता है आत्मा धीरे धीरे ये पेट्रोल को, फ्यूल को कंज्यूम करते 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 खाली हो जाती है। आप मान के चलना ये पेट्रोल हम कंज्यूम करते कैसे। बाबा तो कहता है सतयुग में तुमको ज्ञान नहीं होगा कि हम देवी देवता हैं, त्रेता आएगा, द्वापर आएगा, हमारे मंदिर बनेंगे, फिर कलयुग आएगा, हम पतित बनेंगे। बाबा कहते हैं वहां आपको ज्ञान नहीं होगा। तो कौन सा पेट्रोल कैसे खत्म होगा। आप देखना, हम अक्सर जब ज्ञान की चर्चा करते हैं तो हमें ये समझ आता है कि सुख और दुख, एक है मेरी चाहना सुख, और एक है जो मैं नहीं चाहता वो है दुख। सुख और दुख, बाबा कहते हैं बच्चे ये आपके अपने संकल्पों की उपज है। पेट्रोल की बात हो रही है ना कि पेट्रोल, बाबा कहता है मोटर जब चलती है तो पेट्रोल कमती होता जाता है। सुख या दुख, बाबा कहते हैं बच्चे जीवन में आप कभी भी इमेजिन करो, अभी सोचो एक पिकनिक मनाने या एक आउटिंग पे हमको जाना है 5-4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, है ना। अभी गए नहीं, टिकट्स नहीं बने, लेकिन मन क्या करता है, कल्पना करता है कि मैं ऐसे जाऊंगा, ये कपड़े होंगे, ऐसे ट्रेन में बैठूंगा, ऐसे एंजॉय करूंगा। अभी ट्रेन में चढ़ा नहीं है, लेकिन वो जो अंदर अंदर संकल्प चल रहा है ना, ये पेट्रोल है। सुख हमको वहां से नहीं मिल रहा, सुख हमको यहीं से मिल रहा, यहीं से मिल रहा। किसी के घर बच्चा होता है, तो अभी बच्चा हुआ नहीं, लेकिन अभी खबर ही मिली है कि देखो इन्होंने कंसीव किया है, तो 9-10 महीने में बेबी हो जाए, तो हम उसी वक्त कहते हैं मुंह मीठा कराओ। भी बच्चा हुआ नहीं, तो बच्चा जब होगा तो हम कल्पना करते हैं कि उसका नाम क्या रखेंगे, किस पर बच्चा जाएगा, करते हैं। ये उसके कंगन खरीदेंगे, ये उसकी पायल होगी, ये छोटे छोटे कपड़े होंगे। तो क्या करते हैं हम, ये फ्यूल हमारा खर्च हो रहा है, इसको पेट्रोल कहा है बाबा ने। अच्छा, ये तो बाबा ने कहता है ना कि बच्चे तुम्हारा खजाना कहाँ घूम गया, यहाँ घूमता है। ये तो सुख की कड़ियां थी, अब दुख की कड़ियों पे आ जाओ। दुख की कड़ी, कोई घर में सोचो बीमार, अभी मरा तो नहीं, बीमार, यहाँ पेट्रोल कैसे खर्च होगा जब मेरे अंदर ये संकल्प, डर होगा ना, कल क्या होगा, डॉक्टर क्या बताएगा, ऑपरेशन ठीक से होगा कि नहीं, ऑपरेशन के बाद ये सरवाइव करेगा कि नहीं, कितना समय चलेगा, कहीं इसको कुछ हो गया तो फिर मेरा क्या होगा, है ना। ये भी पेट्रोल खर्चा हो रहा है। इसको बाबा कहता है बच्चे जैसे ये आत्मा शरीर धारण करती है, तो धीरे धीरे जन्म 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 लेते लेते बाबा कहता है तुम्हारा सारा पेट्रोल खत्म। अब पेट्रोल खत्म है, गाड़ी को आप कितना भी स्टार्ट करो, भगाने की कोशिश करो, लेकिन फ्यूल ही नहीं है। तो फ्यूल हमने कहाँ से ढूंढा, दूसरों की गाड़ियों के पास गए कि भैया आधा लीटर है क्या, 1 लीटर है, पैसे ले लियो, थोड़ा सा दे दे, थोड़ा सा पेट्रोल दे दे। तो थोड़ी सी खुशी, थोड़ा सा सपोर्ट, थोड़ा सा सहयोग, थोड़ी सी प्रशंसा, थोड़ा सा अप्रिसिएशन, ये सब हमने पेट्रोल दूसरों से मांगा कि जब मैं बीमार हूंगा तो मुझे कौन देखेगा। तो हमने संबंध बनाने शुरू किए कि आज मैं इन्वेस्ट करूंगा अपने रिश्तों पर, तो भविष्य में मुझे रिटर्न मिलेगी। लेकिन बाबा कहता है बच्चे कौन तुमको श्योरिटी देगा कि रिटर्न तुमको मिलने ही वाली है कोई श्योरिटी, बाबा कहता कोई भी। इस तन को इतना सुख दिया, खिलाया पिलाया, आराम दिया, कंफर्ट दिए,
इस तन से भी तो श्योरिटी नहीं मांग सकते कि तू मरते दम तक ठीक ही चलेगा। क्या कहते हो? तो बाबा कहते हैं बच्चे, अब आत्मा जन्म लेते लेते खाली हो गई है, तो हम जिंदगी देखो ना हमारी कैसे हम बिताते हैं। हम इंतजार करते हैं कि कोई आएगा, फलाने तारीख को कोई आके मिलेगा, अच्छा अच्छा खाना बनाएंगे, बातें करेंगे तो मजा आए। माना किसी के आने से, किसी के मिलने से मुझे मजा आएगा, मैं अकेला तो दुखी हूँ। जिसको अपने साथ अपनी ही कंपनी में सुख नहीं मिला है ना, लोग अकेला बैठना तो पसंद नहीं करते। क्यों नहीं पसंद करते? कहते मैं अकेला बैठता हूँ ना तो मुझे बुरे बुरे ख्याल आते हैं। गंदगी होगी, घाव होगा खुला हुआ, मक्खियां बैठेंगी। ये बाबा कहता है बच्चे अब घर जा। तो क्या करो? बाबा कहता है जो भी इस संसार में तुम्हारे मन में घाव है, दुख है, पीड़ा है, बाबा कहता है बच्चे इसको अभी घाव तो भरने में ही अच्छा है, या कुरेदते जाए। बाबा तो देखो इतनी बड़ी बड़ी हमको दवाइयां दे रहा है, क्या दुनिया में कोई देगा? कोई जब चला जाता है तो लोग हिम्मत देने जाते हैं ना, हम भी जाते हैं कईयों के पास कि भगवान के आगे किसकी चलती है, थोड़ा हिम्मत रख, समय बीतेगा, वक्त बदल जाएगा, कल को बच्चे बड़े हो जाएंगे। ये हम जाकर दूसरे को हिम्मत बंधाते हैं, और ये हिम्मत खोखली है, इसमें कोई दमबाजी नहीं। और भगवान क्या कहता है? वो कहता है बच्चे अम्मा मरे, हलवा। कई बार सोचते हैं इसके बारे में, है ना, क्योंकि भक्ति हम सब ने की। जैसे जैसे दुखों की समझ बढ़ती है इंसान को, तो वो भटकना शुरू करता है। जैसे जैसे सुख की प्यास बढ़ती है, क्योंकि दुख बहुत है, तो कौवे तो भटकते ही। और जब उसको वो अमृत का घड़ा दिखता है, जब उस अमृत के घड़े में वो जब चोंच मारता है, तो उसको जो शांति मिलती है। कहते हैं ना, तकदीर के एक गीत भी बना है कि पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण दे लिया। तो भगवान को ढूंढोगे मूर्तियों में, गिरजों में, मस्जिदों में, वो तो नहीं मिलने वाला। वो तो कहता तुमने बाजार खोले, मूर्तियां बना के तुम अपने ही घर चलाते हो। बाबा कहते बच्चे दुनिया मुझे याद करती है किस लिए? कि हमको भी तो लिफ्ट करा दे, हमारा ये काम पड़ा, वो काम पड़ा, हमारे दुख दूर कर। बाबा कहते हैं बच्चे मैं एक ही मल्टीविटामिन देता हूँ, सब दर्दों की एक दवाई तुमको देता हूँ, और वो क्या है? ये मुरली। इसलिए हमने देखा श्री कृष्ण बिना मुरली के कहीं दिखाई नहीं देते। बाबा कहते हैं बच्चे आज भी बोला मुरली में। बाबा कहता है तुमने गीता में सुनाने वाले की जगह सुनने वाले का नाम डाल दिया, कि कृष्ण की मुरली। कृष्ण। बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया में मनुष्य तो पढ़ाने वाले बहुत है, तो मुरली माना मुरली क्लास, हमने तो कभी सोचा भी नहीं। हम तो मंदिर में वो मूर्तियां ही सजा सजा के खुश होते थे। और आज भी देख लो कौवे प्यासे तो बहुत हैं दुनिया में, लेकिन कहते हैं ना सियाना कौवा कहाँ बैठता है? अपनी बीट पर बैठता है। तो दुनिया में सुख की प्यास सबको है, भगवान की तो नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट।
भगवान को बाबा मुरली में कई बार कहता भी है कि कई तो प्रेमी होते हैं ना जो नवधा भक्ति करते हैं, तो सोचते हैं कि भगवान का हमको साक्षात्कार हुआ। तो बाबा कहते हैं बच्चे साक्षात करने से कोई फायदा थोड़ी हुआ। भगवान का साक्षात्कार बाबा कहता है हो ही नहीं सकता। भगवान तो बाबा कहता है बच्चे आप किसी तस्वीर में नहीं डाल सकते हो कि इस तन में बाबा है। नहीं, बाबा कहता है किस पल आता हूँ किस पल जाता हूँ, बाबा कहता है कोई बता नहीं सकता। तो भगवान तो क्या है, बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो नॉलेज हूँ। और नॉलेज कहाँ ग्रहण की जाती है, किताबों में नहीं, डायरियों में नहीं। नॉलेज कहाँ, ज्ञान, बाबा कहते हैं ज्ञान कहाँ स्टोर होता है, यहाँ। इसलिए वो कहता है मैं बुद्धिवानों की बुद्धि। लेकिन मजे की बात है हम सोचते हैं कई बारी ज्ञान तो हम सब सुन लेते हैं, लेकिन हम रह भक्ति जाते हैं। बाबा ने कुछ दिन पहले भी मुरली में कहा, बाबा कहता है अगर आप में देह का अभिमान है ना, तो बाबा कहता है बच्चे तुम हो भक्ति। तुम खुद को ज्ञानी नहीं मानना जब तक बाबा कहता है तुम में देह का भान। तो घर जाना है ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे ये घर में, बाबा कहता है आप इस मिट्टी को नहीं ला सको। और हम शायद उनमें हैं कि हमने शायद मंदिरों में भटकना बंद कर दिया है, लेकिन मधुबन के नाम से आज भी लार टपकती है। अब शायद हमने बड़े बड़े सिंगर्स को जाकर लाइव सुनना बंद कर दिया है, कीर्तन भजनों में, जागरणों में। लेकिन लाइव दूसरों को जो ज्ञान में हमसे बहुत आगे हैं, वरिष्ठ हैं, उनके पीछे बुद्धि आज भी भागती है। कईयों को देखते हैं, सुनते हैं, वो कहते हैं हम बाबा मिलन में जा रहे हैं, बाबा मिलन में जा रहे हैं। बाबा मिलन तो यहाँ होता है योग में, और कहीं बाबा मिलन होता नहीं। बाबा ने हमको शॉर्टकट दी है। बाबा कहते हैं बच्चे यात्राएं तो दुनिया में तुम अनंत करते हो, मंदिरों में जाते हो, तीर्थों में जाते हो, 4 दिन 10 दिन 5 दिन दर्शन करके प्रसाद के थैले हाथों में लेके, बाबा कहता है तुम वापस इस दुनिया में आ जाओ, वही ढाक के 3 बार। लेकिन बाबा कहता है जो मैं तुमको याद की यात्रा सिखाता हूँ ना, बाबा कहता है बच्चे उसके बाद इस पतित दुनिया में आना मना है। आ ही नहीं सकते, बाबा कहता है। वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं ना लोग, कहते हैं माँ ने यहाँ से भागते भागते चढ़ाई चढ़ी, तो बाण गंगा पे आई, फिर अर्धकुंवारी पे आई, फिर हाथी मत्था, सांझी छत, फिर ऊपर भवन। भवन से उतर के वापस नहीं गई वो। क्या कहते हैं, भवन माना, बाबा कहते हैं बच्चे ये आपका घर है। आत्मा, बाबा कहता है वहां पिंडी स्वरूप में बैठी है निराकारी दुनिया में। वहां बाबा कहता है ना कपड़ा चाहिए तुमको, ना रोटी चाहिए, ना छत चाहिए, ना भाषा चाहिए, ना बाबा कहता है कोई सगा संबंधी चाहिए, क्योंकि तन ही नहीं है। बाबा कहता है सारा जो खेला है, बाबा कहते हैं बच्चे ये 5 तत्वों पर ही चल रहा है। जिस दिन बाबा कहता है ये 5 तत्व की देह आत्मा से अलग होती है ना, तो बाबा कहता है फिर तब ये गाना गाते हो कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं है ना, काम की। तभी तो देखो घर पे ही उठा के चल देते हैं शमशान तक कि भैया अब हमारे काम का नहीं, मिट्टी मिट्टी में मिलेगी अब तो। बाबा कहता है बच्चे अब ये अंतिम जन्म है, तो घर को तो जानो। बाबा कहता है दुनिया तो सोचती है कि भगवान कहीं ऊपर होगा, 7वें आसमान पर। बाबा कहते नहीं बच्चे,
मुझे 7 समंदर पार करके बाबा कहता है तुम्हारी इस दुनिया में आना पड़ता है। जो भाषा तुम बोलते हो, जानते हो, उसी भाषा में बाबा कहता है आकर मुझको समझाना पड़ता है कि बच्चे अब तो समय खत्म हो गया, ऑलराउंडर पार्ट तुमने खेला, अब बाबा कहता है घर जाओ। तो ऑलराउंडर पार्ट खेला मतलब क्या? बाबा कहते हैं बच्चे तुमने 4 युगों के अंदर, 84 जन्मों के अंदर, बाबा कहता है सब कर दिया। अच्छे थे अच्छा भी, बुरे थे बुरा भी। इसको वो कहता है ऑलराउंडर पार्ट। अभी भी पेट नहीं भरा। माया बाबा कहता है बड़ी दुरुस्त है, इसीलिए बाबा हमको विराट रूप दिखाता है। बाबा कहते हैं तुम ये नहीं सोचो कि भाई इस जन्म में ये सुख तो मैंने अभी भोगा ही नहीं, अभी तो उम्र छोटी सी है। कोई कहे शादी तो हुई नहीं, कोई कहेगा बच्चे तो हुए नहीं, कोई तो कहेगा पोता नहीं देखा। बाबा कहता है नहीं बच्चे, ये खेल आपने 84 बार खेले। 84 बार बाबा कहता है आत्मा इस तन से बार बार अलग हुई है। और अंत में बाबा कहता है बच्चे, जब मैं तुमको आकर मिलता हूँ ना, तो बाबा कहता है फिर कोई खाली हाथ वो नहीं जाते। बाबा कहते हैं जो घर को जानते हैं, बाप को पहचान। तो बाबा कहता है तुम जब घर जाते हो ना, तो घर जाने से पहले बाबा क्या करता है? बाबा कहता है बच्चे आप पावन आत्मा, पवित्र आत्मा, यही हमारा वर्ष है। बाबा कहता है दुनिया तो मानती है कि आत्मा निर्लेप है। दुनिया तो बाबा कहता है शास्त्रों में तो तुमने यही पढ़ा कि आत्मा ना निर्लेप होती है, उस पर कोई पाप पुण्य का बोझ नहीं रहता। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये हो ही नहीं सकता। आत्मा तो बाबा कहता है बच्चे पतित बनती है। आपने सबने हमने सुना है कई लोग शरीर छोड़ देते हैं, तो फिर भी हम कहते हैं ना कि फलाने की आत्मा देखो भटक रही। कई बार ये भी सुनते हैं कि इसके तन में कोई दूसरी आत्मा आती है। तो अगर बाबा कहता है आत्मा पे छेद गई नहीं, बाबा कहता है फिर वो दूसरे के तन में प्रवेश क्यों करती है? क्यों किसी को दुख देना चाहती है? क्यों बदला लेना चाहती है? आज आप और हम सब भी तो यहाँ बैठे हैं। एक बार लिस्ट निकालना तो सही, किन किन लोगों से बदला लेना चाहते हैं। बदला लेना माना उनको बदलना चाहते। अब ज्ञान में हमको बाबा ने ये समझाया, तुम बदला कैसे लेना चाहते हो? दूसरों को बदल कर। किसी का स्वभाव संस्कार है जो हम ज्ञान में समझते हैं कि ज्ञान में तो आत्मा पावन बनती है ना, तो फिर पुराने संस्कार वो दुख देते। आज आज किसी से बात हुई हमारी। देखो ज्ञान ना बहुत गहरा है। हम बात कर रहे थे आपस में कि क्लास में कोई है ऐसा जिसका संस्कार कुछ ऐसा है जो दूसरे लोग दुख पाते हैं। बाबा तो कहता है ना बच्चे आपके जो संस्कार हैं ये कौन से हैं? बाबा कहते हैं बच्चे ये संस्कार हैं आसुरी। इनसे तुमको प्रीत प्यार हो, लेकिन दूसरे दुख पाते। अच्छा फिर हुआ क्या? देखो संस्कार किसी और का है, दुखी कोई और हो रहा है उसके संस्कार से, लेकिन जो बात कर रहे हैं वो मीडिएटर। वो कहते हैं उसके इस संस्कार से वो दूसरा आदमी दुख पा रहा है। तो मीडिएटर ने क्या कहा? मीडिएटर ने कहा कि हमें कुछ ऐसा मुरली के माध्यम से वहां देना चाहिए ताकि वो अपनी गलती को रियलाइज कर सके, समझ सके। आज की मुरली हमने दोबारा पढ़ी ना, तो बाबा ने कर दिया निपटारा। बाबा ने कहा, बाबा कहते बच्चे एक आत्मा का संस्कार, दूसरा दुखी, बीच में मैं मीडिएटर, क्योंकि किसी ने मेरे को आके कह दिया कि उनके इस संस्कार से मैं सफर हो रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ। मैं ज्ञान सुन रहा हूँ।
मैं ज्ञान सुन रहा हूँ, मैं मीडिएटर हूँ। उसको तो ज्ञान का पता नहीं है जिसने शिकायत करी है, और जिसकी शिकायत करी है वो रोज मुरली सुन रहा है आके। अब बाबा क्या समझा? बाबा ने समझाया। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो ड्रामा है, ड्रामे में बाबा कहता है बच्चे वैरायटी आत्माएं हैं। वैरायटी। बाबा कहता है, आज की मुरली में बाबा ने शेयर भी किया। बाबा कहता है सोचो, दुनिया में जो नाटक बनते हैं ना उसमें डुप्लीकेट होता है ना। एक एक्टर की आप डुप्लीकेट बना सकते हो, 2 बनाओ, 4 बनाओ, 10 बनाओ, ट्रिक है। लेकिन बाबा कहता है जब यहाँ बेहद के ड्रामा की बात आती है तो बाबा कहता है यहाँ नो डुप्लीकेसी। यहाँ बाबा कहता है किसी का कोई डुप्लीकेट नहीं तैयार हो, नहीं तो कोई किसी का भी सीन करने बैठ जाए। कोई किसी को पैसे दे और बोले चल मेरी जगह अस्पताल में तू 15 दिन रह, ऑपरेशन तू करा ले मेरी जगह, तेरी मेरी शक्ल मिलती है ना। होगा ऐसे। कोई किसी को पैसा दे और बोले कि भैया देख मौत तो मेरी आनी है, चला तू जा। होगा ऐसा? नहीं हो सकता। बाबा हमको समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे तू मीडिएटर है ना, तो बीइंग मीडिएटर क्या चाहिए तुम? आप देखो द्रौपदी चीरहरण का वो सीन, एक तरफ दुशासन एक तरफ द्रौपदी, वो मीडिएटर है बीच में जो दिखाई नहीं दे रहा, साड़ी दे रहा। सबसे पहली बात, जिसका भी जो भी संस्कार है, दूसरा आदमी दुख दे रहा है, इन दोनों का आपस में कोई लेन देन है, ठीक है। इन दोनों का लेन, मुझे तो दुख नहीं दे रहा, मेरा उससे कोई कंसर्न ही नहीं, लेकिन मैं, मेरा पेट्रोल खर्च हो रहा है भैया, मेरे संकल्प चलते जा रहे हैं उसके लिए बिना मतलब ही कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है। बाबा कहते हैं बच्चे जब आप किसी और को, इसलिए बाबा ने बार बार मुरली में क्या कहा, बाबा कहता है माया बड़ी दुस्तर है। कभी बाबा कहता है तुम किसी के प्रभाव में उसके गुण गाते जाते हो, और बाबा कहता है कभी किसी के दुष्प्रभाव में उसके पीछे लग जाते हो। तो मैं ज्ञान सुन रहा हूँ, मुझे अपनी स्थिति कैसी रखनी पड़ेगी? हाईएस्ट। इन दोनों के बीच में मुझे लड़ना नहीं है कि हाँ तू तो ठीक है वही गलत है। अब जब वो गलत उसको कह दिया ना, अब उसको कुछ समझाएंगे तो उसके पल्ले फिर नहीं पड़ने वाला। बाबा कहते हैं बच्चे आप जजमेंटल नहीं बने कि ये सही है वो गलत। ड्रामा कल्याणकारी है। कोई पुरानी लेन देन होगी इनकी आपस में, उसने खाया होगा तो अब खिला रहा है, चाहे फ्रूट खिलाए चाहे सब्जियां खिलाए या दूध पिलाए। बाबा कहते हैं माया ऐसे आती है तुमको गिराने के लिए। हम तो समझदार बने हैं ना, हम तो रोज ज्ञान सुन रहे हैं। लेकिन बाबा कहता है तुम जब किसी का भला भी करना चाहते हो ना, तो बाबा कहता है जब किसी को बुरा ही मान लेते हो तो उसका भला क्या करो? क्या करो? डॉक्टर के पास दुनिया भर का पेशेंट जाता है, घिन करने लग जाए पेशेंट से, क्या अटेंड करेगा पेशेंट? इसलिए बाबा कहता है बच्चे गंगा समान निश्चल। अभी हम सब यहाँ बैठे हैं ना, 5-7 लोग यहाँ बैठे हैं, शरीर से हम सब अलग अलग, लेकिन जब हमारा संकल्प एक होता है तब यहाँ एक ही आत्मा है बस। तब 10 आत्माएं नहीं कह सकते।
लेकिन हाँ, अगर हम 10 दिशाओं में सोच रहे हैं, कोई परम धाम को याद कर रहा है, कोई घर को याद कर रहा है, कोई बच्चों को याद कर रहा है, कोई दफ्तर याद कर रहा है, कोई शरीर का दुख भोगना याद कर रहा है, तो फिर बाबा कहते हैं फिर आत्माएं भी अनंत, क्योंकि मन की ही तो बात है। लेकिन जब हमारा संकल्प एक होता है, तभी बाबा ने बार बार मुरली में कहा, बाबा कहते हैं बच्चे आपका संकल्प कैसा होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए, अटल होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, तब बाबा कहता है इस सृष्टि का परिवर्तन होगा, तब होगा। अब कुछ तो जोर लगाए ब्राह्मण की, हाँ अभी अंतिम जन्म है, अब घर जाना है, और बाकी बाकी सोच रहे हैं घर बच्चे परिवार। बाबा कहता है तभी बाबा कहता है, वो जो कहते हो ना 100 सुनार की एक लुहार की लग नहीं पाती, बाबा कहता है, क्योंकि लुहार वाला बाबा कहता है जोर नहीं लगाते हो। इसलिए हमको 6:30 से 7:30 ये योग का समय है कि हर आत्मा इस समय यहाँ बैठे और सृष्टि के प्रति, प्राकृतिक 5 तत्वों के प्रति हम साकाश दे सके, एक लोहार की चोट हो सके। तब बाबा कहता है बच्चे ये सृष्टि परिवर्तन होते हैं, नहीं तो ये दुनिया तो ऐसे ही देखो जन्माष्टमियां मनाती जा रही है, कहने को बड़े बड़े मठ हैं, बड़े बड़े योगी तपस्वी, और बहुत मोटी डोनेशन जाती है जन्माष्टमी सेलिब्रेशन, छोटी मोटी नहीं जाती। बाबा कहते हैं देखो एक तरफ तो संसार है ना, ये माया के छिड़कड़े बजा रहा है, जन्माष्टमी की तैयारी कर रहा, फिर कहेंगे आगे नवरात्रे आ रहे हैं, फिर दिवाली दशहरा आ रहा है, ये छिड़कड़े बजा रही है दुनिया। वो बाबा कहता है यहाँ चंद ऐसे बैठे होंगे, जो बाबा कहता है अभी माया के छिड़कड़े छोड़ चुके, अब घर जाना है। तो घर कैसे जाना है, बुद्धू बन के, रोते रोते कि मेरा ये काम हुआ नहीं, मेरी ये इच्छा हुई नहीं पूरी, काश ये भी देख लेता, काश ये भी कर लेता। नहीं, बाबा कहता है काश को अवकाश दो, अवकाश दे दो। बाबा कहता है घर तो जाना है, लेकिन घर कैसे जाना, घर जाते हैं खुशी खुशी, क्योंकि हम कहते हैं घर जैसा सुख कहीं नहीं होता। लोग कहते हैं पराया घर थुक दई डर, पराये घर में जाते हो ना, मेहमान बनते हो कभी कभी 2-4 दिन कहीं, हाँ, तो कैसे सोच सोच के बैठना पड़ता है। अपने घर में सोफे पे चढ़े, बेड पे चढ़े, इधर चढ़े उधर चढ़े, क्योंकि पता है उठ के सफाई हमें ही करनी, अगले के घर में एक एक कदम बड़ी फूक फूक के रखना पड़ता है। ये कप यहाँ रख दूं, टॉवल कहाँ लगाऊं नहाने के बाद, होता ही नहीं होता, बिल्कुल होता। घर में बच्चे टीवी चलाते हैं तो डांट मार के कह देंगे बंद कर इसको, सोने दे, और जहां मेहमान बनकर बैठे हैं वहां, हाँ सॉफ्टवेयर चेंज हो गया, 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 4 दिन के लिए, क्योंकि 4 दिन के लिए आए हैं, झगड़ा करने थोड़ी आए हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसी दुनिया में भी तुम 4 दिन के लिए आए थे, कोई झगड़ा करने थोड़ी आए थे। कितने झगड़े झांसे बाबा कहता है गले में डाल के बैठे। तो जब हमें बाबा कहता है ना बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, बस यही वर्षा है, लेकिन हम शब्दों में अटकते हैं। हमको वो पिक्चर दिखा दी किसी ने कि ये साकारी दुनिया है, शरीर के साथ आत्मा अपने पार्ट खेल रही है, ऊपर सूक्ष्म वतन है, फरिश्ते की दुनिया, और ऊपर लाल रंग की रोशनी है, यहाँ आत्मा परम धाम में बैठी। तो जब हम बाबा को याद करते हैं ना, इसी चित्र में बुद्धि लटक जाती। चित्र केवल समझाने के लिए बनाया गया, चित्र में नहीं उलझना। आपके सामने एक चित्र रख दूं अभी,
खीर, ये देखो खीर का चित्र है। अब जब जब खीर खाने का मन करे ना, उस चित्र के पास जाकर बैठ जाओ और संकल्प चलाओ, मीठी भी होगी, ठंडी भी होगी, किशमिश भी होगी, नारियल भी होगा, मजा है। उठ जाओ आधे घंटे बाद। इस खीर के पीछे हमारा मन कभी भी ललचाएगा नहीं, क्योंकि जो स्वाद है ना, वो केवल विचारों का स्वाद है बस। हमने उस चीज का कोई अनुभव किया ही नहीं। नहीं तो खीर एक दो चम्मच खा बैठे आदमी, तो ऐसा हो नहीं सकता कि पूरी कटोरी चाटे थे और 15 दिन बाद, महीने बाद फिर कहेगा आज फिर खीर खाने का मन कर। लेकिन हमारा कभी आज भी वो हमारी स्थिति बनी नहीं है जो हम सोचे कि मेरा योग में जाने का मन कर रहा है। वो तो 4 बज जाते हैं तब हम कहते हैं उठ जा, नहीं तो बाबा कहेगा मेरी श्रीमत तो मानी नहीं। घर जाने का बाबा कहता है बच्चे आप में उमंग उत्साह है। जैसे वो लड़की होती है ना, बाप के घर पड़ी हुई है वो 20 साल 25 साल, लेकिन जब ससुराल की टिकट कटती है ना उसकी, तो चैन पड़ती है उसको? नहीं चैन पड़ती, बार बार वही सोचती है मेरा घर वो होगा, मैं वहां जाके रहूंगी, मेरा एड्रेस बदल जाएगा, मेरी पोशाक बदल जाएगी, मेरा रोल ही बदल जाएगा, फिर मैं यहाँ कभी कभी आऊंगी मम्मी से मिलने। बाबा कहते हैं तुमको घर जाने का कोई चाव नहीं है, बल्कि तुमको इस दुख की दुनिया को, इस दुख धाम को बाबा कहता है छोड़ने का अफसोस है। तभी तो हम जब योग योग में बैठते हैं तो क्या कहते हैं उस समय कि ध्यान लगता ही नहीं है और बातें याद आती हैं। आती है ना, बाबा कहता है कभी तन खींचता है, कभी मन खींचता है, कभी धन खींचता है, कभी संबंध खींचते हैं। तो वो हाल हो गया कि लड़की डोली में बिठा तो दी, लेकिन वो गाड़ी आगे नहीं चल रही। वो कह रही नहीं मुझे जाना नहीं है, मुझे तो अभी पापा को भी देखना है, मम्मी को भी देखना है, भाई बहनों को भी देखना है। तो भैया एक कश्ती पे सवार होना पड़ता है, एक कश्ती पे सवार। कहते हैं जब लड़कियों की शादी हो जाती है ना, तो फिर वो बाप का नाम नहीं लिखती साथ में, डॉटर ऑफ नहीं लिखती, फिर लिखती है वाइफ ऑफ। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोया तो सही ना इसने। यात्रा तो तभी होती है जब एक पिछला कदम उठाते हैं, तो अगला कदम उठाते हैं तो पिछला छोड़ना तो पड़ता है। बाबा कहता है तुम चाहते हो भव से पार उतरूं, स्वर्ग जाऊं, लेकिन बाबा कहता है नर्क से इतना मन लगा है तुम्हारा, कोई भक्ति नहीं छोड़ना चाहता, कोई पुरानी बातों को ही छोड़ना नहीं चाहता। और बाबा कहता है बच्चे सबसे बड़ी बात, देह का भान भी नहीं छोड़ना चाहते हो, जो छूटेगा। छूटना ही है, छूटेगा बाबा। तो क्या करना होगा? बाबा कहते हैं बच्चे घर जाना है तो उमंग उत्साह है तुम्हारे में। लोग तो जब डोली बिठाते हैं लड़की को कितना ताम झाम तैयार करते हैं, डोली लेके जाते हैं जब बाराती, तो देखो वो रात को 4-5 बजे भी जब डोली वहां जाती है तो बैंड बजवाते हैं। उस समय बजवाते हैं नहीं, किस किस की बारी बजा था? ममता दीदी, बैंड बजा था जब डोली आई थी। तो बाबा कहते हैं, म्यूट कर दो। तो बाबा अपने को यही समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे जब तुम भी घर जाते हो ना, इसलिए इसको शिव की बारात कहा गया है। बारात में बाबा कहते हैं बच्चे कैसे जाते, लड़की को 16 श्रृंगार क्यों कराते? उसी पुराने चोले में ले चलो लड़की, क्या हुआ? लेकिन नहीं, नया जोड़ा होगा, नए गहने होंगे। बाबा कहते हैं तुमको वहां ऐसे ही ले चलो,
ऐसे ही रोते पीटते, कभी बुढ़ापे से दुखी, कभी बच्चों से दुखी, कभी बीमारी से दुखी। बाबा कहता है ऐसी दुखियारी थोड़ी शिव की सजनी बनेगी, ऐसों को लोग थोड़ी माँ गौरा कहेंगे। ऐसे नहीं बाबा। तो कैसे जाना है? बाबा कहता है अमर कथा सुनो, अमरपुरी की तैयारी करो, दुनिया से जाओ। कहते हैं ना, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। लेकिन इस संसार से कोई हंसता हुआ जाता नहीं, सब रोते ही निकल, क्योंकि संसार किसी को कुछ देता नहीं है, छलता है बस। और संसार भी क्या छलेगा? संसार भी देखा जाए तो संसार तो संसार ही है। अच्छा है संसार साथ नहीं चलता। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा असली दुख तुमको कौन देता है? बाबा कहते हैं तुम्हारा दुख तुम्हारा बनता है अपना मुंह, तुम्हारा दुख बनता है तुम्हारा लोभ। भोग लो, बाबा कहता है दुनिया में आए हो, अच्छा खाओ पियो पहनो। लेकिन बाबा कहता है बच्चे इनको बांधो तो नहीं। बांधने से बाबा कहता है आत्मा पतित बनती है, क्योंकि जिसको बांधती है उससे खुद भी बंध जाती है। वो लड़की जब फेरे लेती है ना, तो बांधती तो है लड़के को अपने साथ, लेकिन खुद भी तो बंधना पड़ता है। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा पतित क्यों बनी? क्योंकि विकारों के साथ तुम्हारी सगाई हो गई। रावण ने भी बाबा कहता है तुम्हारी सगाई किससे कराई? 5 पति बाबा कहता है तुम्हारे भी हैं, मेरी द्रौपदी हो। एक द्रौपदी है? बाबा कहता है सब द्रौपदियां बैठी हैं। 5 विकार बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे मालिक बनकर बैठे। पांचालियां तो तुम हो। बता दो, बाबा कहता है कोई एक बैठी हो यहाँ मेरी पांचाली, जो ये कहते कि मेरे में क्रोध नहीं है, अहंकार नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है कोई? सब पांचालियां बैठी हो। बाबा कहता है जब तुम्हारे जीवन में कोई दुख आता है ना, तो तब तुम्हें अपने पति याद नहीं आते, जिसके साथ फेरे लिए तुमने। इसको भी ले जाती हो कहाँ? मंदिर, कि चल आज मंदिर चलते हैं। ये भी मत्था टेकाता है बेचारा जाके। ये भी जब बीमार होता है तो ये भी उसी को याद करता है कि भगवान। बाबा कहता है बच्चे इस समय ये सारी दुनिया जो है ना, पाप आत्माओं की दुनिया है। सत्य सुना रहा है वो, हो सकता है किसी को कड़वा लगे, क्योंकि हम तो अपने आप को पुण्य आत्मा समझ कर बैठे हैं कि मैं रोज भक्ति करता हूँ, मंदिर जाता हूँ, व्रत करता हूँ, समय समय पे तीर्थ भी करता हूँ, दान पुण्य भी करता हूँ। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये सब झूठ कर्म, पाप कर्म बनते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है करने वाला कौन? कौन है करने वाला? जो भी बाबा कहता है तुमने पुण्य समझ के कर्म किया ना, बाबा कहता है इसके पीछे कौन है करता? करता या तो किसी की पत्नी है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी का पिता है, किसी का भाई है। बाबा कहता है शरीर, शरीरों को थोड़ी कहते हो पाप शरीर पुण्य शरीर, आत्मा को कहते हो। तो बाबा कहता है आत्मा को तो कोई जानता ही नहीं। और आत्मा बाबा कहता है कुछ करने से पुण्य नहीं बनता, पुण्य आत्मा बनती। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आत्मा कुछ भी कर्म करने से पुण्य आत्मा नहीं बनती। आत्मा स्वरूप ही पुण्य का, स्वयं में होना ही ये पुण्य आत्मा है। मैं शांत स्वरूप, मैं प्रेम स्वरूप, मैं आनंद स्वरूप, मैं ज्ञान स्वरूप। बाबा कहता है अपनी स्थिति में रहना, यही बाबा कहता है पुण्य कर्म है। क्योंकि जब हम अपनी स्थिति में होते हैं तो बाबा कहता है फिर जो तुम हो
अब बाबा कहता है अब तुम कोई भी कर्म करोगे ना, तो बाबा कहता है जो तुम हो वो कर्म में अपने आप आ जाएगा। नहीं तो 24 घंटे में कितने घंटे मत्थे टेकेंगे? सारी जिंदगी 50 60 70 साल की होगी, तीर्थ कितने साल करेंगे? जाके कितनों भिखारियों को दान पुण्य करेंगे? कोई मुहूर्त तिथि तारीख देखते हैं तो जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे पुण्य आत्मा की निशानी क्या है? उसका देखना, बोलना, चलना, हंसना। बाबा कहता है हर कर्म में पुण्य होगा, खुद भी सुखी होगी, दूसरों को भी बाबा कहता है सुख देती जाए। तो उसके लिए जरूरी नहीं कि मंदिर में जाके दर्शन। किसके? बाबा कहते हैं मंदिर तुम्हारे बनाए, मूर्तियां तुम्हारी बनाई, तुम दर्शन किसके कर? खुद बाबा कहता है दर्शनीय नहीं बनते हो, मूर्तियों को जाके मत्थे टेकाते हो। अभी आ रही है जन्माष्टमी, दुनिया जाएगी मत्थे ही टेकेगी, मत्थे ही व्रत भी टेकेंगे, व्रत भी रखेंगे, मत्थे भी टेकेंगे, प्रसाद भी बांटेंगे। बाबा कहता है यादगार तो बहुत मनाते हो, लेकिन जन्म तो बाबा कहता है तुमको लेना है अभी। अर्धरात्रि का समय है, बाबा कहता है सृष्टि पर 12 बज चुके हैं अभी। अब बाबा कहता है बच्चे कल्प परिवर्तन होगा। इस समय बाबा कहता है जो बिजली है ना वो कौंध रही है, भगवान इस समय ज्ञान का दाता बनकर हम आत्माओं को ये ज्ञान की रोशनी दे रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे इस माया के गर्भ से बाहर निकलो अभी, अपने सत्य स्वरूप को पहचानो, तो बाबा कहता है तुम्हारे ये सब बंधन टूट जाए। मैं खुद बाबा कहता है तुम्हें सर पे उठा के जमुना पार ना कराऊं तो मेरा नाम नहीं। लेकिन हमको भरोसे नहीं आते, हमको कहानियां समझ में आती हैं, कहानियों पर हमने कभी प्रश्न नहीं उठाए। लेकिन जब वो हमको खुद ही कह रहा है कि तू ही पंचाली है, हमें लगता है मैं पंचाली? मेरे 5 पति, 6 पति, एक ये घर पे और 5 ये और 6 पति। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको यथार्थ ज्ञान सुना रहा हूं। ये संगम युग, बाबा कहता है आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। किस लिए? घर जाने के लिए। घर जाकर बाबा कहता है आत्मा अपनी अपनी स्मृतियों को बाबा कहता है फिर से इमर्ज करती है, और बाबा कहता है फिर से सतयुग में जाने की तैयारी हो, क्योंकि घर से ही विदाई दी जाती है। डोली को भी हम घर से ही विदा करते हैं, अर्थी को भी हम घर से ही विदा करते हैं। ये रीत बाबा कहता है बच्चे उस घर से जुड़ी हुई है तुम्हारी। तो अब अंतिम बार है, इस दुनिया से तुमको जाना है, तो पहले घर चलो। और बाबा कहता है फिर जब तुमको, बाबा कहता है इस दुनिया में आना है डोली में चढ़ के, तो बाबा कहता है फिर घर से ही जाना हो। वन टाइम ओनली, हम 5000 वर्ष में एक ही बार घर जाते हैं। यही बाबा कहता है तुम्हारा जन्म, और बाबा कहता है फिर नई दुनिया में आना। अभी बाबा कहता है जाना और आना ये इकट्ठे है। अंतिम बार जाना है, किसके साथ जाना है? बाप के साथ जाना। कालों का काल महाकाल आया। किस लिए? रुलाने के लिए नहीं, तड़पाने के लिए नहीं। लोग तो देखो मौत को भी तरसते, कई हैं बेचारे, वो कहते हैं भगवान बस सब ले ले, हमें और नहीं सहा जाता। लेकिन बाबा, आज कहा ना मुरली में, बाबा कहता है बच्चे वहां तो ऐसा नहीं होगा कि कोई जवानी में जा रहा है, कोई माँ के गर्भ में ही मरे जा रहा है। नहीं, बाबा कहता है वहां हर आत्मा, बाबा कहता है पूरी आयु भोग कर जाती है। और कितनी सहज जाती है? बाबा कहता है जैसे कहते हो ना बैठे बैठे किसी को अटैक आया, तो भी दुख थोड़ी उठाया उस, बस यूं चलो। लेकिन बाबा कहता है जब तुम सतयुग में शरीर छोड़ते हो ना, तो बाबा कहता है फिर कोई घबराहट नहीं होती, कोई शिकन माथे पर नहीं होती। क्यों? इस पुरुषार्थ की वजह से। वहां कोई चमत्कार नहीं होगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे निरंतर घर को याद करो, अब घर जाना है, घर जाना है। तो जितनी अभी हमारी ये स्थिति मजबूत होगी, घर के प्रति हमारी प्रीत होगी,
उतना ही बाबा कहता है बच्चे आप सतयुग से अभी के पुरुषार्थ के अनुसार वहां प्रारब्ध भोगोगे। तो 8 जन्म जो बाबा कहता है आत्मा शरीर छोड़ती है, कैसे? बाबा कहता है जैसे मक्खन से बाल। लेकिन वो मक्खन से बाल अभी निकले तो सही, अभी के पुरुषार्थ पर ही निर्भर करेगा। इसी को बाबा ने कहा है बच्चे अंतमति सोकर। अभी तो बाबा कहता है बच्चे ये मक्खन है ना, ये पिघला ही नहीं, देह का मक्खन। मक्खन पिघलता है तो देखो कैसे मक्खन से बाल अलग हो जाए। बाबा कहता अभी तो तुम ऐठे ही पड़े हो, अभी तो फिर भी कहते हो कि कमाई है, बच्चे हैं, परिवार है, जिम्मेवारियां हैं, क्या क्या देख। तो मक्खन तो अभी जमे ही पड़े। बाबा कहता है बच्चे योग की थोड़ी तपश, योग की तपश में ना आज का मुरली में ज्ञान योग के अस्त्र शस्त्र कहा ना बाबा ने कि बच्चे शांति की वास धूप जलाओ ताकि अशांति की वास चली जाए। एक एक ज्ञान का ये पॉइंट जब हम बार बार मन में रिपीट करते हैं ना कि घर ही जाना है बस, क्या किसी से मत्था मारे, सब ठीक है चलो। तो ये हमने क्या किया, पेट्रोल बचा लिया। इसको बाबा कहता है कि बच्चे अस्त्र शस्त्रों को यूज करो। तो बाबा कहता है फिर यहाँ पर शक्ति जमा हो, तो जितनी शक्ति जमा होगी बाबा कहता है फिर 84 खेलने भी तो है तुम्हें। लेकिन ना तो हम मुरली का कोई मनन चिंतन करते हैं, ना हमारी योग में कोई परफेक्शन है। हम केवल भक्ति के ही मिट्टी के माधो बने हुए हैं, जो जैसा समझ में लग रहा है वैसा थोड़ा थोड़ा सोचते हैं कि चलो हम कुछ कर रहे हैं। लेकिन फिर भी बाबा कहता है बच्चे आपका हिम्मत का पहला कदम है तो बाप सहायता जरूर करे, है ना। तो हम यहाँ तक पहुंचे हैं, संगम को पहचाना, स्वयं को जाना, बाप को पहचाना, और समय की अभी क्या डिमांड है अभी बाबा कहता है ये भी तुम्हारे सामने। तो शांति की धूप जगाओ। दुनिया में बाबा कहता है बच्चे चारों तरफ अशांति है, घरों में, मनों के अंदर, रिश्तों के अंदर, सब जगह बाबा कहता है अशांति है। तो क्या करना पड़ेगा, शांति की योग की धूप जगती जाए। तो बाबा कहता है फिर अशांति की बास खत्म हो जाए। लेकिन ये तपस्या है, बिना ज्ञान के अस्त्र शस्त्र के, अस्त्र शस्त्र माना मुरली के पॉइंट्स। जितना बाबा कहता है यहाँ मुरली के पॉइंट्स तुम्हारे बचते जाएंगे, उतना बाबा कहता है तुम्हारा सुदर्शन घूमता जाएगा। जितना सुदर्शन घूमेगा, बाबा कहता है बच्चे इंद्र चाहे कितनी भी बारिश कर ले, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं। तो गोवर्धन उठाए खड़ा तो है वो, लेकिन मुरली उसके पास तब भी है। ये निशानी इस बात की है कि जीवन में कितना भी बड़ा मुसीबतों का पहाड़ सर पे आ जाए, गोवर्धन इसी का नाम है, मुसीबतों का पहाड़ सर पे। बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी मुरली ना छूटे, तुम्हारा सुदर्शन चक्र ना छूटे। तो बाबा कहता है फिर दुख, बाबा कहता है आएंगे, और बाबा कहता है फिर तुमको, बाबा कहता है तुम्हारी आंख कोई भिगा नहीं सकेगा, कोई दुख तुमको रुला नहीं पाएगा बाबा। लेकिन ये पावर बाबा कहता है बच्चे आपको यूज करनी है। मुरली भगवान हमें सुनाता है, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मैंने अपना फर्ज निभाया। आज बाबा ने कहा है आपका तो हक है मेरे बच्चे पर, लेकिन बाबा कहता है बच्चे हक के अधिकारी तो बन के दिखाओ। तो अधिकारी माना यूज करने वाले। ठीक है, ओम शांति।